नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में लंबे समय से यह अटकल लगाई जा रही थी कि यही होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा देने वाले जज की तरक्की पर रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उन सभी 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया है जिन्हें सिर्फ एक महीने पहले 18 अप्रैल को तरक्की देकर जिला जज बनाया गया था। इसी में राहुल गांधी को सजा देने वाले सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हसमुख भाई हरीश वर्मा भी थे। उन्होंने ही 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। एक बात और गौर कीजिए, 23 मार्च को हरीश वर्मा राहुल गांधी को सजा सुनाते हैं और 18 अप्रैल को उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। मतलब 29 दिसंबर से 18 अप्रैल के बीच 4 महीने से भी कम वक्त में 2 बार तरक्की, डबल प्रमोशन। हसमुख भाई हरीश वर्मा की कहानी आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस मामले को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच सुन रही थी। जस्टिस शाह 15 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। इसी केस में 8 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और जस्टिस शाह आपस में उलझ गए थे। दरअसल दवे ने बेंच पर तोहमत लगा डाली थी कि इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूछ लिया था कि जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कोर्ट नंबर 1 में जजों के प्रमोशन के शर्तों और नियुक्तियों पर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले की सुनवाई चल रही है, तो फिर इस पर अलग से सुनवाई क्यों? दवे ने कहा था कि मैं इस पर गंभीर आपत्ति जता रहा हूं। इस पर जस्टिस एमआर शाह बुरी तरह से बिफर उठे थे। गुस्से में वो यहां तक चले गए थे कि करियर के अंत में मुझे आपके बारे में कुछ कहने पर मजबूर मत कीजिए, आप सिर्फ केस की मेरिट पर बात कीजिए। इसी पर दवे ने भी जवाब दे दिया कि मिलॉर्ड, आप मुझे धमकी मत दीजिए। उसी दिन समझ में आ गया था कि कोर्ट का रुख क्या होने जा रहा है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने 68 जजों को प्रमोट करके जिला जज बनाया है, वो तरीका ही गैर कानूनी है। गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार मेरिट कम सीनियरिटी और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही प्रमोशन दिया जाना चाहिए। इस नियम को 2011 में बदल दिया गया। बेंच ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला जजों को प्रमोशन देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम प्रमोशन लिस्ट को लागू करने पर रोक लगाते हैं। इतना ही नहीं, प्रमोशन पाने वाले सभी संबंधित जजों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जा रहा है जिन पर वो प्रमोशन मिलने से पहले काम कर रहे थे। इसके साथ ही राहुल गांधी को सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी फिर से सूरत सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी तरक्की की कहानी तो अपने आप में कमाल है। हसमुख भाई वर्मा को 18 अप्रैल को अतिरिक्त जिला जज बनाया गया था और इससे केवल 4 महीने पहले 29 दिसंबर 2022 को उन्हें एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्रमोट करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया था। एक बात और गौर कीजिए, 23 मार्च को हरीश वर्मा राहुल गांधी को सजा सुनाते हैं और 18 अप्रैल को उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। मतलब 29 नवंबर से 18 अप्रैल के बीच 4 महीने से भी कम समय में 2 बार तरक्की, डबल प्रमोशन। राज्य सरकार की बनाई हुई इस लिस्ट को खुद गुजरात हाईकोर्ट ने जारी किया था। इस पर सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अधिकारी रवि कुमार मेहता और सचिन प्रजापति मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि जजों की प्रमोशन की लिस्ट को बनाने में धांधली हुई है। वो दलील देते हैं कि इस प्रमोशन में मेरिट की जगह सीनियरिटी को तवज्जो दी गई है, जो ठीक नहीं है। दोनों जजों ने अपनी याचिका में मांग की थी कि हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन को रद्द किया जाए और नए सिरे से मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर नई लिस्ट तैयार की जाए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें तरक्की पाने वाले कई जजों से ज्यादा नंबर मिले हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सजा देने वाले जज हरीश वर्मा को 200 नंबर की लिखित परीक्षा में सिर्फ 127 नंबर मिले हैं। प्रमोशन पाने वाले सारे जज 65% प्रमोशन कोटा के तहत हुई परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि बेंच ने याचिका मंजूर करते हुए 13 अप्रैल को ही हाईकोर्ट और गुजरात सरकार से जवाब तलब किया था
और इसके 5 दिन के भीतर सरकार ने प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी। मतलब कोर्ट में जवाब दाखिल करने की बजाय खुद ही सरकार ने फैसला कर दिया। गुजरात सरकार की इस हरकत पर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी इस कोर्ट की तौहीन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार को कोर्ट में जारी कार्यवाही की जानकारी थी। उन्हें यह भी बात पता थी कि हमने 28 अप्रैल 2023 तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 18 अप्रैल 2023 को प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने खुद अपने आदेश में भी जिक्र किया है कि प्रमोशन के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में जारी कार्यवाही का असर पड़ेगा। ऐसे में प्रमोशन का आदेश जारी करने में दिखाई गई हड़बड़ी और जल्दबाजी की हम तारीफ नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और नोटिस जारी करते समय इस बारे में विस्तृत आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन हालात में प्रमोशन का आदेश जारी करने में असाधारण हड़बड़ी दिखाए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बेंच ने बिफरते हुए कहा था कि पहली नजर में लगता है ऐसा जानबूझकर अदालती प्रक्रिया को बेअसर करने के लिए किया गया। सरकार के सचिव खुद बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, इस असामान्य हड़बड़ी की वजह क्या है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया था कि आपने सरकार के लिस्ट को स्वीकार कैसे कर लिया, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए। उसी समय यह समझ में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का मतलब क्या है और क्या होने जा रहा है। राहुल गांधी को सजा देने वाले जस्टिस हरीश वर्मा समेत प्रमोशन पाने वाले सभी 68 जजों का भविष्य। इसी के बाद बेइज्जत हुई गुजरात सरकार ने पैरवी करने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक दुष्यंत दवे को खड़ा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये अंतरिम आदेश है। अब आगे की सुनवाई के लिए एक नई बेंच बनेगी, क्योंकि अगली तारीख तक इमरान शाह रिटायर हो चुके रहेंगे। लेकिन यह संदेश तो देश में जा ही चुका है कि गुजरात सरकार की हरकतें न्यायपालिका को लेकर नियम, कानून और नैतिकता तीनों के दायरे में ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, ट्विटर पर देख रहे हो। लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कर देंगे तो सोने पर सुहागा। नमस्कार।